फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। 65 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इनेबल इट टू रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंपैक्ट लोड इज नोन एज। ठीक है, तो हाई इंपैक्ट लोड की वजह से जो फ्रैक्चर होते हैं उसको रजिस्ट करने वाली जो प्रॉपर्टी है मेटेरियल की, उसे हम बोलते हैं टफनेस। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टफनेस की वजह से ही पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है। ठीक है, तो ये होता है टफनेस प्रॉपर्टी, और इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गियर आर टर्म एज मीडियम वेलोसिटी गियर इफ देयर पेरिफेरल वेलोसिटी इज। ठीक है, तो जो गियर है वो आएगा मीडियम वेलोसिटी गियर के अंतर्गत अगर उसकी पेरिफेरल वेलोसिटी निम्न प्रकार होगी। तो कौन सी उसकी मीडियम पेरिफेरल वेलोसिटी मीडियम वेलोसिटी गियर के लिए सही होगी? तो वो होगी आपकी यहाँ पर बी ऑप्शन में दी गई है, 3 से 15 मीटर पर सेकंड। ये मीडियम वेलोसिटी गियर के लिए होती है वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 गियर होते हैं, निम्न वेलोसिटी गियर, मीडियम वेलोसिटी और हाई वेलोसिटी गियर। तो उन सभी के लिए वेलोसिटी दी गई है। निम्न वेलोसिटी गियर के लिए जो वेलोसिटी रेंज है वो 1 से 3 मीटर पर सेकंड, मीडियम वेलोसिटी गियर के लिए 3 से 15 मीटर पर सेकंड, और हाई वेलोसिटी गियर के लिए होती है 15 मीटर पर सेकंड से अधिक। ठीक है, तो इन तीनों को आपको याद रखना है, एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल प्लेन आर प्लेन हैविंग। ठीक है, तो प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन है जिस पर नो शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट, वहां पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं लगता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विंग कपल इज रजिस्टर्ड बाई। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रेल एंड साइड प्रेशर बिटवीन द फ्लैंज ऑफ द व्हील। ठीक है, स्विंग कपल को रजिस्ट करता है वो इंटरसेक्शन ऑफ द रेल और साइड प्रेशर बिटवीन द फ्लैंज ऑफ द व्हील। व्हील के बीच में जो फ्लैंज लगे होते हैं उसका साइड प्रेशर इसको रोकता है, स्विंग कपल को। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूछ रहा है एंट्रोपी चेंज, तो वो आपका यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेस देन डेल क्यू अपॉन टी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है इरिवर्सिबल के लिए, अगर वो आपसे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पूछता है तो आपका हो जाएगा इक्वल टू डेल क्यू अपॉन टी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिस फॉर मेजरिंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाई। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है टेम्परेचर, उसको किस लॉ के द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो ये मापी जाती है आपकी जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा। इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो दिया गया है पहले ही, ऊष्मागति का शून्यता नियम के द्वारा ही आपके टेम्परेचर कंसेप्ट को परिभाषित किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ यहाँ पर क्या डिफाइन करते हैं। तो पहला जो नियम है थर्मोडायनेमिक्स का, फर्स्ट लॉ, वो डिफाइन करता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को, और जो थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है वो एंट्रोपी को डिफाइन करता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं तीनों लॉ के बारे में। जीरोथ लॉ टेम्परेचर को बताता है, फर्स्ट लॉ आपका एनर्जी कंजर्वेशन को बताता है, और सेकंड लॉ एंट्रोपी को बताता है। ठीक है, तो ये आपको तीनों लॉ याद रखने हैं कि क्या डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मैक्सिमाइज द वर्क आउटपुट एट द टरबाइन द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वर्किंग फ्लूइड शुड बी। ठीक है, तो टरबाइन से मैक्सिमम वर्क आउटपुट लेने के लिए आपके वर्किंग फ्लूइड का जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कैसा होना चाहिए? वो एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो अधिक से अधिक होना चाहिए जो वर्किंग फ्लूइड होता है। तो इसका इस क्वेश्चन का जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एज लार्ज एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसेस डू द रैंकाइन साइकिल कंटेन रैंकाइन साइकिल। ठीक है, सॉरी, ये है विच प्रोसेस डू द रैंकाइन साइकिल कंटेन। इनमें से किस प्रोसेस के द्वारा आपकी रैंकाइन साइकिल बनी होती है? ठीक है, तो रैंकाइन साइकिल बनी होती है आपकी 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की, या फिर इसे बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऐसे बोल सकते हैं 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताता हूं। फॉर्मूला है, आपको लिखना है जे ए के। ठीक है, जैक। उसके बाद नीचे लिखना है आपको पी आर, वी आर एंड टी आर। तो यहाँ पे जूल साइकिल में 2 आइसोबैरिक प्रोसेस, पी आर का मतलब है 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और 2
रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये जूल साइकिल के अंदर। जे फॉर जूल साइकिल। ए फॉर ऑटो साइकिल, ठीक है, ए फॉर ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल के अंदर होते हैं आपके 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। के फॉर होता है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल के अंदर आपके होते हैं टी आर। टी आर मतलब 2 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। और जूल साइकिल में मैं बता चुका हूँ, पी आर होता है तो 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक जूल साइकिल के जैसे ही रैंकाइन साइकिल में भी इसी तरह के प्रोसेस होते हैं जितने जूल में होते हैं। रैंकाइन में भी 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक को हम आइसेंट्रोपिक बोल सकते हैं और इसे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, इसका जो है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैंकाइन साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक एंड 2 आइसोबैरिक प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेट वेपर कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय। तो वेट वेपर को हम कंप्लीटली स्पेसिफाइड करते हैं प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन के द्वारा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लो इसे। वेट वेपर को स्पेसिफाइड करते हैं प्रेशर और ड्राइनेस फ्रैक्शन के द्वारा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से याद कर लो इसे भी। इफ एन इज द स्पीड ऑफ आर्म एंड बॉल अबाउट द स्पिंडल एक्सिस, ठीक है, द हाइट ऑफ वाटर गवर्नर इज गिवन बाई, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड दी गई है और आपको हाइट निकालनी है वाटर गवर्नर की, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो सी ऑप्शन में जो दिया गया है वो करेक्ट होगा, 895/n²। मोस्ट इंपोर्टेंट ये है क्वेश्चन, याद रखना है आपको। वाट गवर्नर की अगर हाइट निकालनी है तो H इजक्वल टू 895/n², ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर वो n पूछता n इजक्वल टू तो आप बता देते n इजक्वल टू 895/h और ये अंडर रूट में आ जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ for a power transmission a gear train consisting of 12 gear is used then motion of driver and follower will be in the, ठीक है। अगर आपका पावर ट्रांसमिशन हो रहा है 11 गियर ट्रेन में 12 गियर लगे हुए हैं, ठीक है, तो उसने पूछा है मोशन कैसा होगा ड्राइवर और ड्रिवन गियर का, ठीक है। तो मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, जब भी गियर इवन नंबर में होंगे तो आपका जो गियर का जो मोशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर नंबर ऑफ गियर इवन संख्या में है, ठीक है, जैसे कि हम 12 हैं तो 12 हैं गियर, तो वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रांसमिशन होगा। मतलब दोनों की ट्रांसमिशन नहीं, जो दोनों की घूमेंगे ना वो अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, मोशन अपोजिट होगा एक दूसरे के। अगर यहाँ पर संख्या होती है ओड नंबर में, जैसे कि 13, 11, 9, तो आपका सेम डायरेक्शन में मोशन होता है दोनों गियर का, ड्राइवर को भी और ड्रिवन का भी। ये आपको याद रखना है, इवन और ओड कंडीशन के लिए दोनों के लिए याद रखना है। तो यहाँ पे 12 गियर दिए गए हैं तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आईपीआर एफिशिएंसी ऑफ डबल रिवेटेड बट जॉइंट विद डबल कवर स्ट्रैप ऑफ इक्वल विड्थ शुड बी। तो एफिशिएंसी पूछ रहा है यहाँ पे डबल रिवेटेड बट जॉइंट की विद डबल कवर स्ट्रैप उस पर लगा हुआ है, ठीक है, इक्वल विड्थ का। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आईपीआर, ये है इसकी 70 से 83% के बीच में हो जाएगी। बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ शिप ट्रेवल इन सी विच ऑफ द इफेक्ट इज मोर डेंजरस, ठीक है। तो उसने पूछा है कि कौन सा इफेक्ट मोर डेंजरस होगा अगर आपका जहाज समुद्र में यात्रा कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो पिचिंग इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा जब हमारा जहाज जो है समुद्र में यात्रा करता है। पिचिंग इफेक्ट काफ़ी खतरनाक होता है। आयोग ने पहले यहाँ पे आंसर डी को सही माना था, क्योंकि वैसे तो हमारे इफेक्ट सारे ही खतरनाक होते हैं, लेकिन उसने पूछा है क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा खतरनाक, तो वो होता है हमारा पिचिंग इफेक्ट। इसका बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाद में वो करेक्शन हुआ था आंसर की में, तो बी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया था। पिचिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन रोटेटिंग शाफ्ट टू अनदर हुज एक्सिस आर नाइदर पैरेलल एंड नोर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको देखनी है जहाँ पर जो 2 शाफ्टों के बीच में पावर ट्रांसफर हो रही है और वो शाफ्ट ना तो एक दूसरे के पैरेलल हैं और ना ही एक दूसरे को काट रही हैं एक्सिस पर। तो ऐसे जो गियर है वो गियर होगा वोम गियर में, ऐसी कंडीशन हमारी फॉलो होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केम साइज डिपेंड अपॉन। तो केम साइज
किस पर डिपेंड करता है, बेस सर्कल, पिच सर्कल, प्राइम सर्कल या आउटर सर्कल, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बेस सर्कल पर। केम का साइज बेस सर्कल पर डिपेंड करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना है आपको। और केम को जो बनाया जाता है वो डाई कास्टिंग मशीन या फिर पंच प्रेस या फिर मिलिंग मशीन पर बनाया जाता है केम को, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। और केम साइज डिपेंड करता है बेस सर्कल पर। ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम हैपन्स विद द हीट इज सप्लाई एट, ठीक है। तो किस प्रोसेस पर हम हीट सप्लाई करते हैं जब हमारी चेंज इन द एंथैल्पी होती है, ठीक है, एंथैल्पी में चेंज होता है, तो वो कंडीशन हमारी हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी हम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट सप्लाई करते हैं तो हमारा चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम की हमारी एंथैल्पी चेंज हो जाती है उस कंडीशन में, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंथैल्पी के बारे में आपको पता होगा, ये टोटल हीट होती है सिस्टम की, जितनी भी होती है सिस्टम के अंदर जितनी भी टोटल जो हीट है उसे एंथैल्पी बोलते हैं। और इसका एक फॉर्मूला है DH इजकल टू mCp डेल्टा T, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं एंथैल्पी, ये पूरा एंथैल्पी का फॉर्मूला है mCp डेल्टा T, ये Cp है, ठीक है। एक होता है इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो भी इसी के जैसा होता है, वो होता है mCv डेल्टा T, ठीक है। तो m तो यहाँ पे मास है, Cp जो है ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, और डेल्टा T टेम्परेचर चेंज है। ऐसे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम में Cv, m मास है और डेल्टा T चेंज इन द टेम्परेचर है। एंथैल्पी के संबंध में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो ये है कि एंथैल्पी जो इक्वल होती है वो वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी के योग के बराबर होती है, ठीक है। एंथैल्पी इज इक्वल टू वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी, ये इसका एक रिलेशन होता है, वो भी आपको याद रखना है। एंथैल्पी इज इक्वल टू वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोटलिंग इज, तो थ्रोटलिंग एक कैसा प्रोसेस है, थ्रोटलिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि थ्रोटलिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपको अच्छे से याद रखना है थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रोपी चेंज डिपेंड ऑन, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज डिपेंड करती है हीट ट्रांसफर पर। एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला भी होता है, ये होता है जैसे कि डेल एस इजकल टू dQ/T, ठीक है। एंट्रोपी चेंज जो है वो ये dQ जो है हीट है और T जो है टेम्परेचर है, ये हीट और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन मेनली हीट ट्रांसफर पर एंट्रोपी चेंज डिपेंड करती है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एनी क्लोज सिस्टम द एक्सपेंशन ऑफ गैस गिव मैक्सिमम वर्क ओनली व्हेन प्रोसेस गोज अंडर कांस्टेंट, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम में हमारा मैक्सिमम वर्क कब मिलेगा, किस प्रोसेस होगा, कौन सा प्रोसेस होगा जहाँ पे हमारा मैक्सिमम वर्क मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे दो कंडीशन बताता हूँ जब आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा और जहाँ पर एक मिनिमम वर्क मिलेगा क्लोज सिस्टम में। तो जब हमारा प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो हमें मैक्सिमम वर्क वहाँ पर मिलता है, और जब भी हमारा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर होता है तो हमें मिनिमम वर्क मिलता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसके ऑप्शन भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है इसके ऑप्शन टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, और क्वेश्चन में पूछा है कि अधिकतम वर्क के लिए, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होगा। तो अधिकतम के लिए मैं बता चुका हूँ, कांस्टेंट प्रेशर पे जो प्रोसेस होता है उसमें अधिकतम वर्क मिलता है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगर मिनिमम वर्क पूछता तो आप बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, बी ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक कार्नोट साइकिल हैज़, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं वो आपको बताना है। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था जैक से, PR, VR और TR। जैक होता है के लास्ट में और वहाँ पर होता है TR। तो TR मतलब उसमें दो कांस्टेंट प्रोसेस मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस दो, और दो होते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कैसे आप सभी साइकिल के प्रोसेस याद कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर मैंने बताया था जूल साइकिल के लिए, ऑटो साइकिल के और कार्नोट साइकिल के लिए। तो कार्नोट साइकिल में आपके बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द यूनिट ऑफ पावर इन SI यूनिट। तो पावर की जो SI यूनिट होती है वो वाट होती है, ठीक है, दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और एम के सिस्टम में जो पावर की यूनिट है वो जूल पर सेकंड है। तो ये देख सकते हैं, दोनों यूनिट आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। और 90 नंबर क्वेश्चन है हमारा रिलेशन
बिटवीन स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv इज गिवन बाई। तो Cp क्या होता है आपको मैंने बता चुका हूँ। Cp है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो बी ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया है, Cp माइनस Cv इजकल टू R अपॉन J। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनका एक और ऑप्शन, एक और मतलब रिलेशन होता है इनके बीच में, वो होता है Cp अपॉन Cv, Cp अपॉन Cv इजिकल टू गामा, और गामा की वैल्यू होती है 1.4। ठीक है, तो ये आप गामा की वैल्यू होती है 1.4। ठीक है, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है, Cp अपॉन Cv इजिकल टू गामा इजिकल टू 1.4, या फिर एक रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इजिकल टू R अपॉन J। तो ये दोनों रिलेशन याद रखने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड ये थे आज के हमारे टॉप एमसीक्यूज, जो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 100% आने की उम्मीद है। जो भी वीडियो सीरीज में बना रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और इनकी अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में ही जाना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।